सोचिए, आपके घर का कोई लड़का या लड़की 20-25 साल का है, कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई है, नौकरी नहीं है और कोई ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं चल रही जिससे आगे रोजगार मिलने की उम्मीद हो। अब ऐसे युवाओं की संख्या लगातार लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में बढ़ रही है। तो सवाल सिर्फ उस युवा का नहीं रह जाता, सवाल रह जाता है पूरे देश का। दोस्तों, नीति आयोग की एक रिपोर्ट में 2021 के आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि 15 से 29 साल की उम्र के करीब 8.7 करोड़ युवा ऐसे थे जो ना पढ़ाई कर रहे थे, ना रोजगार में थे और ना ही किसी ट्रेनिंग में। इन्हें कहा जाता है नीट। यहाँ नीट का मतलब मेडिकल प्रवेश परीक्षा से नहीं है। यहाँ इसका मतलब है नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, यानी पढ़ाई से बाहर, नौकरी से बाहर और ट्रेनिंग से भी बाहर। लेकिन एक बात साफ कर दे, 8.7 करोड़ का मतलब ये नहीं कि भारत में आज 8.7 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। ये आंकड़ा 2021 का है और इसमें ऐसे युवा शामिल हैं जो उस समय शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं थे। अब सवाल आता है, ऐसा हुआ क्यों? देखिए, हमारे यहाँ एक लड़के को बचपन से कहा जाता है पढ़ लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वह पढ़ता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, डिग्री लेता है। फिर एक दिन डिग्री हाथ में लेकर नौकरी ढूंढने निकलता है और वहाँ उसे पता चलता है कि नौकरी के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है। कंपनी कहती है आपको काम करना आना चाहिए। युवा कहता है मैंने पढ़ाई की है। कंपनी कहती है लेकिन हमें जिस काम के लिए आदमी चाहिए उसकी ट्रेनिंग आपके पास है ही नहीं। यहीं से असली सवाल शुरू होता है। पढ़ाई या रोजगार के बीच जो दूरी है उसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। देश में कॉलेज बढ़ें, डिग्री लेने वाले भी बढ़ें, लेकिन उसी रफ्तार से अच्छे रोजगार भी क्या बढ़ें? और रोजगार बढ़े तो क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था ने युवाओं को उन नौकरियों के लिए भी तैयार किया? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इन्हें पूछना जरूरी है। नीति आयोग कहता है कि भारत को अपनी स्किलिंग व्यवस्था में बदलाव करने की ज़रूरत है। मतलब साफ है, यह गिनना काफ़ी नहीं कि कितने युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं, यह भी देखना होगा कि ट्रेनिंग लेने के बाद कितनों को नौकरी मिल रही है, कितनों की कमाई बढ़ रही है, कितने युवा अपने पैर पर खड़ा हुए हैं और कितने युवा ट्रेनिंग लेने के बाद फिर उसी जगह लौट कर चले आते हैं जहां से वे चले थे। यही वजह है कि नीति आयोग ने स्कूल स्तर से कौशल विकास और उद्योगों के साथ शिक्षा संस्थानों का बेहतर तालमेल बढ़ाने की भी बात कही है। अब जरा गांव और छोटे शहर के तरफ देखिए, कई जगह युवा आईटीआई कर लेते हैं, कई डिप्लोमा कर लेते हैं, कई ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन नौकरी के लिए शहर जाना पड़ता है। शहर जाते हैं तो वहाँ रहने का खर्च, आने जाने का खर्च, प्रतियोगिता अलग और नौकरी नहीं मिली तो घर वापसी। इस पूरी कहानी में एक और सवाल है, क्या हम युवाओं को सिर्फ नौकरी खोजने वाला बना रहे हैं या